वेलकम करते हैं आपको अपने चैनल मैरिज सेंटर 3.0 में। जी दोस्तों, सबसे पहले आप ये इंटरव्यू देखें, लड़की की तमाम तफसीलात खुद सुने अपने कानों से और उसके बाद बात करते हैं। जब उसने मेरे साथ किया तो वो मेरी जगह सारी फट गई थी। तकलीफ़ से मैं बता नहीं सकती कि मेरे साथ क्या हुआ था। मैंने तो कहा था कि तुम मेरे से हम बिस्तर ना हो, क्योंकि मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्यों जब तुम प्रेशर, मतलब मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, वो जगह नाजुक होती है। एक महीना आपका हस्बैंड आप जो है ना वो कोशिश करते रहे हम बिस्तर होने के लिए, तो वो नहीं हुआ कुछ भी ऐसा? आप हाँ नहीं, वो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि मुझे कितनी तकलीफ़ हुई होगी। इस बात का आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि 1 मंथ तक उसने कोशिश की है। फिर उसने मेरी सर्जरी की, मुझे बेहोश करके, मेरी जगह सुन करके उसने मेरी सर्जरी की और वो जगह उसने सारी ख़राब कर दी। उसको काट के उसने उस शर्मगाह को उसने उधर स्टिचेस, टांके वगैरह लगा दी। इस में जो इनके साथ जो ज्यादती एक डॉक्टर करता है और हाइमन रिपेयर करने के चक्कर में जनाबे वाला आपको दोबारा से कुंवारी बनाने के चक्कर में जिस तरह लोग फ्रॉड कर रहे हैं, डॉक्टर फ्रॉड कर रहे हैं, इस खातून के साथ जो मुआशरे का भी प्रेशर और फिर डॉक्टर ने किस तरह आगे से मिसयूज़ किया, सारी कहानी इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मरियम, मुझे ये बताएं कि क्या मामला हुआ था। एक तो सबसे पहले लोगों के प्रेशर में आके आप जब डॉक्टर के पास गई हैं तो उसने आपको क्या बताया कि आपकी जो है ना वो क्या कहते हैं शर्मगाह रिपेयर करने के लिए क्या क्या चार्जेस बताए और क्या क्या उसकी जो है ना वो क्वालिटी बताई? और पहली दफ़ा जब मैं गई थी डॉक्टर से, उसने मुझे क्वालिटी नहीं बताई थी। उसने डायरेक्ट कहा था कि आप बिल्कुल ठीक हैं, आपको किसी किस्म की नहीं ज़रूरत। फिर उन्होंने कहा था कि आप सर्जरी करवा लें, तो मैंने वो सर्जरी करवाई थी। तो वो जबकि मुझे ज़रूरत नहीं थी। ज़रूरत नहीं थी। थी। सही है, डॉक्टर ने पहले बोल दिया कि ज़रूरत नहीं है, तो फिर आप दोबारा क्यों गई? दोबारा इसीलिए नहीं, डॉक्टर ने तो कहा था करवाओ अपनी सर्जरी। डॉक्टर ने कहा था करवाओ उसी जगह बैठ के। फिर मैंने सर्जरी करवा ली थी, मैंने 60,000 दे दिया था उसे फीस। सही है। उसने कहा था कि मैं आपका राज रखूँगी, कि आपने ना माजी में कोई गलतियाँ की होंगी तो वो किसी को पता नहीं चलेंगी। मैं आपका रिकॉर्ड भी अपनी तरफ सेफ नहीं करूँगी, ना आपको किसी किस्म की कोई फाइल दूँगी। सही है, तो कोई रिकॉर्ड नहीं रखूँगी। फिर उसने क्या किया आपके साथ? फिर उसने मेरी सर्जरी की, मुझे बेहोश करके, मेरी जगह सुन करके उसने मेरी सर्जरी की और वो जगह उसने सारी ख़राब कर दी। उसको काट के उसने उस शर्मगाह को उसने उधर स्टिचेस, टांके वगैरह लगा दिए। हाथों से जो टांके लगाते हैं या मशीन से लगाए, वो गल गए। लेकिन जब हमारी शादी हुई, हम बिस्तरी हुई हम मियाँ बीवी की, तो महीने तक तो मेरे हस्बैंड ने बहुत कोशिश की। महीने बाद जब मोहब्बत हुई शुरू, तो उसके बाद जो है हमारा तल्लुक वास्ता ख़राब हो गया। एक तो ससुराल वालों ने मुझ पर बदचलनी का इल्ज़ाम लगाया और उसके बाद जब मैं ससुराल में से घर आई तो इधर एक महीना आपका हस्बैंड आप जो है ना वो कोशिश करते रहे हम बिस्तर होने के लिए, तो वो नहीं हुआ कुछ भी आप ऐसा? हाँ नहीं, वो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि मुझे कितनी तकलीफ़ हुई होगी। इस बात का आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि 1 मंथ तक उसने कोशिश की है। उस डॉक्टर ने कुछ ख़राब किया ही होगा, तो वो नहीं हो रही ना, अपनी जगह से बंद खुल रही ना। डॉक्टर ने इनको जनाब कुंवारी बनाने के लिए, अगर कोई लड़की इस तरह का कोई गलती कर लेती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके बाद डॉक्टर्स उनको मिसयूज़ करें, ठीक है, और वो अपना मुआशरे में सिर्फ जो है ना वो एक नाम नहाद इज़्ज़त बचाने के लिए अपनी जिस्म के साथ, अपनी जो है ना वो क्या कहते हैं सारी बॉडी के साथ खिलवाड़ करे। और अब डॉक्टर ने क्या किया कि जनाबे वाला सिलाई कर दिया, जो भी मामला था। अब ये देखें कि शादी के बाद इनको क्या परेशानी पेश आती है। 1 महीने तक जनाब आपका हस्बैंड हम बिस्तर होने की कोशिश करता रहा और उसके बाद आप नहीं हो सकी। बहुत तकलीफ़ मैंने काटी है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़। मैंने तो कहा था कि तुम मेरे से हम बिस्तर ना हो, क्योंकि मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्यों जब तुम प्रेशर, मतलब मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, वो जगह नाजुक होती है, उस जगह पे कौन ऑपरेशन। मैंने अपने पाँव पे कुर्बान ली थी, लेकिन डॉक्टर का काम तो नहीं बनता था कि मेरा ऑपरेशन करना। उसे तो पता था ना कि मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया ना। अगर मेरी जगह कोई और लड़की किसी डॉक्टर के पास जाती है, क्या वो डॉक्टर इसी तरह करेगी उसके साथ? 2,25,000 रुपये किस चीज़ का लेगी, मुझे ये बताएं। 2,25,000 का काम रकम। 2,25,000 में क्या होगा? 2,25,000 में आप कवारी बन जाएगी, सोने की? हाँ सोने की आपकी शर्मगाह बन जाएगी। मुझे ये बताएं कि वहाँ सोना और ये चांदी कौन लगाता है? ठीक है, डॉक्टर ने बोला जी 2,25,000 लेंगे और सोने की जनाब आपकी जो है ना वो शर्मगाह बन जाएगी, और अगर आप 1,75,000 देते हैं तो फिर आपकी जो है ना चांदी की बनेगी। जी, तो फिर उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने सिलाई करके बिल्कुल ही जो है ना वो सारा काम, हाँ सारा काम बंद कर की वजह से आपकी डिवोर्स हो की गई। वजह से डिवोर्स हुई, क्योंकि मंथ बाद जब उसने मेरे साथ किया तो वो मेरी जगह सारी फट गई थी। तकलीफ़ से मैं बता नहीं सकती कि मेरे साथ क्या हुआ था। फिर वो मतलब सब कुछ ख़राब हो गया मेरा, उसके साथ रिलेशनशिप बंदे वाला था ही नहीं, मैं ख़राब हो गई थी। सही है, तो फिर उसके बाद डिवोर्स होगी, फिर आप वापस घर आ गई अपने? हाँ वापस घर आई हूँ, तो इधर मेरे भाइयों ने मुझे कहा कि तुम बदचलन हो, बदमाश हो, तुम्हारा किसी के साथ रिलेशनशिप रहा है। तो मैंने कहा अगर मैं बना लेती तो ज़्यादा बेहतर था, ताकि मुझे पता तो चलता कि मैं कुंवारी भी हूँ या नहीं हूँ। सब मुझे पता ही नहीं था।
कि मैं कुंवारी थी और उसने मुझे फिर ख़राब कर दिया। घर में बैठी रहती हूँ, अब शादी नहीं कर सकती। अब मैंने सबको बता भी दिया, मीडिया वालों को भी बता दिया, ख़ानदान वालों को भी बता दिया कि मैं शादी नहीं कर सकती, मैं ख़राब हो गई हूँ। तो मेरी भी एक लाइफ है, मेरी भी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, बदनामी अलग से हुई है मेरी। तो आप क्या चाहती हैं, इलाज करवाना चाहती हैं, प्लास्टिक सर्जरी वगैरह? जी मैं ये करवाना चाहती हूँ कि कोई अच्छी सी गायनेकोलॉजिस्ट हो जिससे मेरा चेकअप करवाया जाए और मुझे देखा जाए कि आया कि मुझे दोबारा अब हाइमन की ज़रूरत तो नहीं, क्योंकि सबको पता है मैं शादीशुदा हूँ। हाइमन तो बहुत पिछली चीज़ रह गई है। ये है कि वो थोड़ा बहुत वो ठीक कर दें जिससे मैं शादी के लिए दोबारा काबिल हो सकूँ, डिलीवरी के काबिल हो सकूँ, बच्चे पैदा कर सकूँ। मीन लड़की की तमाम तर तफसीलात आप सुन चुके हैं। जो भी उनकी शर्त व शराइत हैं, जो भी उनकी ख्वाहिशात हैं, जो भी मसले मसाइल हैं, आप अपने कानों से सुन चुके हैं। वीडियोज़ में इंटरव्यू प्ले करने का हमारा मकसद भी यही होता है कि तमाम तर तफसीलात आप ख़ुद सुन लें। जिनका इंटरव्यू हम नहीं ले पाते, जिनके साथ हमारा फ़ोन पे रब्ता होता है, कॉल पे बात होती है, तो उनकी जो डिटेल्स हम कॉल पे रिसीव करते हैं वो अपने मैरिज रजिस्टर में लिख लेते हैं, फिर वही पढ़ के आप लोगों के साथ शेयर किया करते हैं। बाकी जिनके घरों में जाके हम इंटरव्यू करते हैं तो उनका इंटरव्यू आप लोगों के साथ आप शेयर कर दिया जाता है, इसी वीडियो में प्ले कर दिया जाता है, क्योंकि बहुत सारी तफसीलात होती है जो हम आप लोगों को बताना भूल जाते हैं, इसीलिए हम आपके साथ ये वीडियो इंटरव्यू शेयर कर दिया करते हैं। अक्सर औक़ात हम खुद जाया करते हैं इंटरव्यू लेने, अगर हम नहीं जा सकते मसरूफियात की वजह से तो हमारी टीम का कोई ना कोई मेंबर चला जाता है और वो वहाँ से इंटरव्यू लेके हमारे पास आ जाता है। उम्मीद करता हूँ तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। बाकी रजिस्ट्रेशन की फ़ीस रखी गई है, बहुत ही छोटी सी अदना सी फ़ीस रखी गई है। बिना रजिस्ट्रेशन के आपका डेटा किसी भाई का भी आगे ख़वातीन के ग्रुप की तरफ ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा और ना ही आपको रिश्ते दिखाए जाएंगे, क्योंकि टाइम पास हज़रात से बहुत ज़्यादा बेजार हैं। जो दिन में तकरीबन 1000 बंदा रब्ता करता है, जिनमें तकरीबन 800 से भी ज़्यादा हज़रात टाइम पास होते हैं, तो ऐसे लोगों से बड़े बेजार हैं, बड़ी ही तकलीफ़ होती है। रजिस्ट्रेशन की एक अदना सी फ़ीस रखी गई है, रजिस्ट्रेशन के बाद ही आपका डेटा इनकी तरफ भी ट्रांसफ़र किया जाएगा और हमारे पास जितनी भी शादी की ख्वाहिशमंद ख़वातीन हैं उन सब की तरफ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए रिश्ते के साथ, तब तक रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हामी व नासिर।